हेलो दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो कि भारत में कितने पड़ोसी देश हैं, किसकी सीमा किसके साथ लगती है और कितने पड़ोसी मतलब देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो क्या भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या जो है 9 है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है वो देश कौन कौन से है। तो वो पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ऐसे हैं जिसकी जो सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा, वो भारत के साथ मिलती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो कौन कौन से देश है। तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, कहता है जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन है। यानी कि भारत की सीमा से लगे हुए 2 जलीय देश कौन है। तो ये है श्रीलंका और मालदीव। कौन है? श्रीलंका और मालदीव है। और ये दोनों देश जो है वो हिंद महासागर में बसे हुए हैं। ठीक है, कहाँ है? तो हिंद महासागर। और दोस्तों, ये जो हिंद महासागर है वो भारत के दक्षिण में है। कहाँ है? तो भारत के दक्षिण में। ये जो मतलब दक्षिण वाला साइड है भारत का, वहीं पे ये हिंद महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलीय एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। यानी कि कौन से ऐसे देश है जो भारत के जलीय और स्थलीय दो दो मतलब सीमाओं मतलब दोनों देश की सीमाओं से लगते हैं। ठीक है, यानी कि जलीय सीमा से भी लगते हैं और स्थलीय सीमा से भी लगते हैं। तो ये 3 देश है। कौन है? 3 देश है, जिसमें कि बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ठीक है, कौन कौन है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश है जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय तीनों दोनों तरह की सीमाएं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 5 देश आते हैं। वो कौन कौन आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आते हैं। ठीक है, अब ये उपमहाद्वीप, तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय प्लेट जो है वो पहले अफ्रीका का एक हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत कहती है कि भारतीय प्लेट जो है वो दक्षिण अफ्रीका के प्लेट से टूटकर और एशिया महादेश के प्लेट से टकरा गई। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराई तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ और इसी से हिमालय पर्वत, जिसको हम सबसे युवा पर्वत कहते हैं, इसका निर्माण हो गया। ठीक है, इसलिए और ये जो 5 देश है वो भारतीय उपमहादेश के प्लेट पर ही बसे हुए हैं, जो प्लेट उधर से टूट के आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी कि भारत का श्रीलंका के साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलग करती है, सीमा रेखा बनाती है। तो ये है पाक जलडमरू मध्य, जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच में क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है, किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। लेकिन दोस्तों, ये सीमा जो है, सबसे छोटी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो अफगानिस्तान के साथ पहले लगती थी, अभी नहीं लगती है। क्योंकि ये जो सीमा जो पाकिस्तान मतलब भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती थी, ये अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया है। ठीक है, तो ये जो अब सीमा रेखा जो अफगानिस्तान को भारत से जोड़ती थी, ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, जिसको डूरंट लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अभी अगर पूछा जाए हाल ही में कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ लगती है, तो वो भूटान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ राज्य है। तो बांग्लादेश 3 तरफ से है, जो है भारतीय राज्य त्रिपुरा से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा रखा गया है, क्योंकि ये बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का निकटतम समुद्री देश पड़ोसी देश कौन है। ठीक है, तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है समुद्र में, वो श्रीलंका है। ठीक है, और दूसरा कौन है? तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है? तो ये दोनों भी जो है श्रीलंका मतलब ये क्या कहते हैं, हिंद महासागर में बसे हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इंडोनेशिया के सुमित्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो ये ग्रेट चैनल द्वीप करता है, ठीक है। क्योंकि इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमित्रा, और भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, और इन दोनों के बीच एक चैनल का निर्धारण किया गया है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं दोनों के बीच में भारत और इंडोनेशिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के पूर्व में स्थित स्थित देश हैं, तो भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित है, ये है बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि भारत के पूर्व में, यानी कि ये भारत का पूर्व वाला साइड हुआ। और इधर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, तो इधर बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि भारत के पूर्व में जो है कौन कौन से देश है, तो बांग्लादेश और म्यांमार बसे हुए हैं, ठीक है। फिर कहता है, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन है, तो भारत के पश्चिम में फिर से देख लीजिए कि भारत का ये पश्चिम वाला साइड हो गया, ठीक है। और यहीं पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश बसा हुआ है, तो पाकिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है, तो भारत के उत्तर में जो है 3 देश बसे हुए हैं, कौन कौन है, नेपाल है, भूटान है और चीन है, ठीक है। कौन कौन है, नेपाल है, भूटान है और चीन है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा हुआ। और यहीं पे चीन, नेपाल और भूटान तीनों बसे हुए हैं ऊपर वाले साइड में, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, तो भारत के दक्षिण में, अभी तुरंत बताया कि भारत के दक्षिण में जो है कौन सा सागर पड़ता है, तो हिंद महासागर पड़ता है, ठीक है। और हिंद महासागर में ही ये श्रीलंका बसा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो भारत के पूछेगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो ये आपका आ जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। भारत के पश्चिम में अरब सागर आ जाएगा, और भारत के पूरब में आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है, तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है, पाकिस्तान नहीं, चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो चीन है, कौन है, चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा मात्र भारतीय राज्य कौन है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जो है वो आपको पता होगा, वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसके बाद बाकी किसी भी राज्य की सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान देश के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ कहलाती है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये रेड क्लिफ जो था वो इंग्लैंड का रहने वाला वासी था, ठीक है। और हमारे देश के बंटवारे के समय भारत आया था, ठीक है। और इसी ने हमारा देश 1947 में 2 भाग किए गए थे, भारत और पाकिस्तान। इसके बीच में सीमा निर्धारण जो इसी ने किया था, किसने, रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन फिर कहता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। कहाँ किया गया था, शिमला में किया था। दोस्तों ये जो सीमा वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कभी ना कभी एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये डुरंट रेखा कहते हैं। पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है ये, ठीक है। तो इसको डुरंट रेखा कहते हैं, और इसका निर्धारण जो हुआ था वो 96 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 17, ये तो इजी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तानी कब्जे में है, तो ये पोक है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था, शिमला समझौता के तहत, ठीक है। नियंत्रण रेखा का नाम आपने सुना होगा, आए दिन वहाँ पे फायरिंग होती रहती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1942 में हुआ था, और शिमला समझौता के तहत। और ये नियंत्रण रेखा जो भारत और पाकिस्तान की बीच में पड़ता है, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन करता है नेक्स्ट,
कि आदम का पुल स्थित है। तो आदम दोस्तों, आदम का पुल जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ता है, ठीक है, यानी कि बीच में पड़ता है। इसी आदम के पुल को रामायण काल का पुल भी बताया जाता है, ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।